तब जो लामन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। ले सुत मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा। प्रभु प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब क्या कह रहे हैं, रामानंद की और नीरू की वार्ता हो रही है। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि रामानंद जी कह रहे हैं कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था और तूने कोई भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि की, जिस कारण से तू आज एक शूद्र जाति में उत्पन्न हो गया, और जिस कारण से परमात्मा ने तेरी कोई प्रीति विशेष, तेरी पूर्व जन्म का को प्रेम जानकर, तेरी भाव भक्ति देखकर यो जंगल में तुझे एक पुत्र दे दिया। अब नीरू कहता है कि हे भगवान, ठीक है मैंने कोई गलती की होगी, वह तो गई बात, उसको छोड़ो, वो तुमने सजा पाली, लेकिन इसका समाधान बताओ कि मुझे एक पुत्र मिला है और ये कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कोई समाधान करो। तो क्या बताते हैं, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, गलती की मैं जुलाहा बन गया। आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट के समय आपके पास आया हूं। रामानंद जी से नीरू कह रहे, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। ये भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा उपाय बताओ। रामानंद जी अस युक्ति विचारा, तो पुत्र कोई ज्ञानी अवतारा। तब पुत्र तुम्हारा जो पुत्र है वो कोई, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा पुत्र है ये कोई विद्वान पुरुष है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कंवारी, और उसके सामने खड़ा कर दो। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाए, और अक्षुतावंत जब होवे तब को देखवाए। कि उस दूध निकल देगी वह कुंवारी गाय, और उस दूध को छुपा कर रख लेना, और भूखा हो जब पिला देना। जुल्हा एक बचिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां फिर क्या बताया है, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। कि फिर उस परमात्मा ने कंवारी गाय का दिया हुआ दूध पिया। अब यहां थोड़े से विचलित हो गए, जैसे कबीर वाणी, कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसमें 136-137 पृष्ठ पे परमात्मा ने एक व्याख्या बताई है कि मेरे जाने के बाद रामदास 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम पर, काल चलावेगा। 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास का होगा। संवत 1774 में उसका जन्म होगा गरीबदास का। जब वो 10 वर्ष का हो जाएगा तब मैं उसको मिलूंगा, और फिर मेरी महिमा से परिचित होकर उसके द्वारा मेरी पुण्य वाणी प्रकट होगी। क्योंकि बीच में ये 12 काल के दूत मेरे कबीर सागर में थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि अनुसार ये त्रुटि पैदा कर लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए 12वें पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की पुण्य वाणी की पूर्ति होगी, जो पहले गड़बड़ कर दी। अब ये इतना तो सिद्ध हो ही गा कि कुंवारी गाय से परमात्मा की परवरिश हुई कबीर साहिब की। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि शिव उतरे शिव मंडल से, अवगत बतन विनोद, और 7 बार चर्चा करी लिया इसको गोद। अन ब्यावर को दूध है दूध दिया तत्काल, शिव को कर मस्तक धरा तासी भय दयाल। यानी शंकर भगवान आए, उन्होंने उस बछिया के मस्त कमर पे हाथ रखा, जब उस कुंवारी गाय ने दूध दिया। अन ब्यावर यानी कुंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल।
तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा ने लीला की कबीर साहब ने, वो आज से नहीं 600 वर्ष पहले लिखी हुई है, और वेद हमारे हजारों वर्ष पर लाखों वर्ष पहले के बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ये लीला आज तक किसी ने की है क्या? जिनको भगवान मानते थे, इससे सिद्ध है कि वो भगवान नहीं थे। भगवान इज कबीर, गॉड इज कबीर, कबीर इज गॉड। अब देखो, ये तो हमारे सदग्रंथों ने प्रूव किया, फिर आंखों देखा, ये तो छुरी ने सिद्ध किया। अब प्रैक्टिकल, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जो ये लीला कर रहे थे, लीला में शरीर में आए हुए थे। 5 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया था। 104 वर्ष के थे रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण, और 5 वर्ष की आयु थी भगवान की, कबीर साहब की। 5 वर्ष की आयु में रामानंद उस विद्वान के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, और विवशकरण कर दिया था उसको सच्चाई को मानने के लिए। अब उधर से रामानंद जी, आखिर में रामानंद जी यहां अड़ गया कि मैं अपना साधना करता हूं, तो साधना से मैं बहुत समाधिस्थ होकर के बहुत ऊंची उड़ान उड़ता हूं। अपना आत्मा, ये जो अपना शरीर है, बॉडी है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। कभी आप सुबह सुबह 10 बजे से 11 बजे 10 बजे के आसपास सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया को देखना, छाती में, छाया की छाती में दृष्टि गड़ाना 1 मिनट बगैर पलक झपकाए, और फिर उसको सामने देखना। वो आपको छाया इतनी लंबी हो जाएगी आपकी, जमीन से लेकर आसमान तक आपका चेहरा दिखाई देगा। यानी सूक्ष्म शरीर की जो प्रतिमा हमारी आंखों अंदर है, वो आंखों के द्वारा बाहर आ जाती है, उसकी फोटो हो जाती है, वो फोटो बाहर आ जाती है, और वो इतनी लंबी होती है, आसमान से सिर और जमीन पर पैर दिखाई देंगे। इसको सूक्ष्म वेद, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिनका ये सूक्ष्म शरीर भक्ति से युक्त हो जाता है, तो उसमें ज्यादा तेज दिखाई देता है प्रकाश। इसके ऊपर और भी बहुत से लक्षण बताए हैं ऐसे ऐसे, वो उसके ऊपर आपने नहीं जाना है, ध्यान नहीं देना, उन बातों को छोड़ना, क्योंकि वो तो जो भक्ति नहीं करती उनके लिए लक्षण बता रखे हैं कि शरणा दिखे तो उसकी मौत हो जाएगी 5-4 दिन में, ऐसा हाथ नहीं दिखेगा तो भाई मरे का पत्नी मरे, उसकी नो कहना। तो इससे हमने कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की शरण में आ गए, हमारे ऊपर वो लक्षण काउंट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी हमने सिर्फ ये 2 दास बताना चाहता है कि जो विराट रूप होता है, इसी को कहते। जैसे कृष्ण जी ने पांडवों को दिखाया था, वो भक्ति युक्त थे श्री कृष्ण जी, पिछले जन्म के बहुत गणे, तो उन भक्ति की शक्ति से उसका जो विराट था वो बाहर एकदम उतना तेजों में दिखा। और इसका पिताजी जो है श्री कृष्ण यानी विष्णु के पिताजी काल है, 1000 भुजा के भगवान है, उसने विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण जी को महाभारत के समय। तो उस विराट में और उस विराट में, उसके प्रकाश में और उसकी शोभा में घना अंतर था। तो इसी प्रकार जो ये है वो विराट रूप जो आप अपना देखो। विराट माने लंबा चौड़ा, और क्या विस्तार, विराट माने विस्तृत, बहुत लंबा चौड़ा विशाल। लेकिन हमारे पास वो भक्ति इतनी है नहीं जिससे हम उतना प्रकाश हमारा उसका बना हुआ भी, लेकिन हमने इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। दास आपको इसलिए बता रहा है कि जैसे जब हम समाधिस्थ होते हैं, जो ये अभ्यास करते हैं लोग, हमने वो नहीं करना, लेकिन बताना जरूर पड़ता है, क्योंकि आपने इस ज्ञान को समझना है। उसमें क्या हो, जैसे ज्ञान क्या चीज है और आपने कितनी जरूरत है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी और आपको उसको चलाना सिखा दिया, और उसमें कहां तेल